आज हम बताएंगे वो तमाम बातें जिसकी वजह से मेरे 15 लाख के जमीन ले लिया गया और कैसे कैसे गांव में साजिश किया गया और इन साजिशों में कौन कौन साथ दिया, उन सब का खुलासा प्रूफ के साथ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मेरे दादा मरहूम स्वर्गीय बिकाव लहेरी, उनके 3 औलाद, सबसे बड़ी फूफू, दूसरे नंबर पर मेरे पिता स्वर्गीय सफीद लहेरी, उसके बाद तीसरा मेरा चाचा। मेरे पिता का मृत्यु साल 2010 जून 12 तारीख को हो जाता है। उसके बाद मेरे चाचा को मन में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा तो वही जाने, खुदा बेहतर जानता है। उसके बाद मेरे माता यानी मेरे मम्मी वो कहता है कि जो भी मतलब पुरखौली संपत्ति है ये दादा के नाम से वो सब छुटिया ले, यानी अलग कर ले, अंश बंटा करा ले। नेपाल के कानूनी एतबार अंश बंटा कराया जाता है, तो इसके लिए राजी हो जाता है। साल 2012 जून 26 तारीख को मेरे दादा को नाम से 8 कट्ठा खेत था और जो भी जमीन पहले था तो मेरे चाचा बेच उच के दादा वाला जमीन विदेश चला गया। तो मैंने गांव में जो पता लगाया तो 8 कट्ठा खेत था और जो मदरसा वाला जमीन उसके बदले में घर देने के बाद सरपल्लो बाजार से पश्चिम बारी टोला, जहाँ 25 धुर जमीन 2 भाई में आधा आधा, और 8 कट्ठा में से जो मुझे अब तक 3 कट्ठा 1 धुर वही नजर आ रहा है। यानी जैसे तैसे मेरे चाचा ने अंश बंटा करा लेता है 2012 जून के महीना 26 तारीख को। तो ये रहा खुलासा। अब साजिश कहाँ होता है, आइए देखते हैं। असली कहानी अब शुरू होता है दोस्तों। हमको कैसे इसमें लपेटा जाता है आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। मेरे विरोधी जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के 6 औलाद, 4 बेटा 2 बेटी है। तो सबसे बड़ा छोड़ के माजिल और तीसरा माजिल बेटा और तीसरा बेटी की शादी खुट्टा पिपरारी होता है और उधर से नेक मोहम्मद साहब का 2 औलाद तो ज्यादा है, लेकिन उधर से भी एक बेटा जिसका नाम शरीफ है लहेरी और 1 ठो बेटी। तो इधर से 1 लड़का 1 लड़की और उधर से 1 लड़का 1 लड़की, दोनों में शादी होता है। लेकिन शादी होने के बाद 2-3 साल दरार आ जाता है, विवाद पैदा होता है आपस में। मेरे दादा स्वर्गीय बिकाव लहेरी के 3 औलाद, तो सबसे जेठ फूफू स्वर्गीय मरहुमा और मेरे पिता मरहुम स्वर्गीय सफीद लहेरी और तीसरा मेरा चाचा। तो मेरा चाचा और फूफू दोनों के शादी तो खुट्टा पिपरारी के रहने वाला मरहुम स्वर्गीय सदीक लहेरी के बेटा आस मोहम्मद से मेरे फूफू मरहुमा की शादी होती है। उसके बाद मेरे चाचा खुट्टा पिपरारी के रहने वाला स्वर्गीय मरहुम सदीक लहेरी की बेटी से शादी होती है। तो ये शादी को मतलब गोलट शादी कहते हैं, मतलब आपसी शादी। मतलब जैसे कि मेरे दादा के 3 औलाद में से 1 बेटी 1 बेटा का शादी एक ही घर में हुआ है। और इधर मेरे विरोधी जाकिर लहेरी उर्फ रेबी की एक बेटा और 1 बेटी की शादी नेक मोहम्मद साहब के बेटा से शादी हुआ है। तो मेरा अपना फूफा तो आस मोहम्मद है और उनका अपना ही भाई नेक मोहम्मद है। तो मतलब मेरा विरोधी के बेटा बेटी की जो शादी हुआ है वो मेरा चाची का अपना भाई, मेरा चाची का अपना भतीजा भतीजी है। तो इसमें होता क्या है, आपसी मतभेद आपसी दरार के चलते हमारी चाची के भतीजा मोहम्मद शरीफ लहेरी अपने परिवार मेरा विरोधी जाकिर लहेरी उर्फ रेबी की बेटी से कुछ दिन के लिए ताल्लुकात छोड़ देता है। ये सिलसिला चलता रहता है 6 महीना या साल भर ऐसे कुछ हुआ। उसके बाद ये लड़का एमडी शरीफ मेरे गांव सरपल्लो आता है। जाकिर लहेरी के मझला बेटा जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के मझला बेटा मोहम्मद शरीफ लहेरी का अपना साला है। तो कुछ दिन ताल्लुक बात कोई चीज नहीं करने की वजह से ये आता है। तो ये जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के बेटा इनको मारते पीटते हैं सरपल्लो बाजार पर। क्या होता है, जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के मझला बेटा अपने बहन के हस्बैंड मोहम्मद शरीफ लहेरी के को सरपल्लो बाजार पर मारता पीटता है। तो हमारा चाची का सगा भतीजा है और भतीजी है। तो ये उन्होंने बोला, गाली दिया, जो भी चीज का, तो इसके वजह से और ज्यादा दरार पैदा होता है
और ये मामला अब सियासी तूल पकड़ लेती है और ये बात दो आदमी के पास पहुंचता है। अब ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। मौजूदा वार्ड अध्यक्ष मन्ना सिसपा नगरपालिका 7 के कासिम अंसारी, दूसरा व्यक्ति इसराफिल अंसारी के पिता नेबी अंसारी के पास पहुंचता है, या ये इसराफिल अंसारी के जरिए पहुंचता है या नेबी अंसारी तक पहुंचता है या और जरिए, ये आप समझ सकते हैं। मैं इसमें बताता हूँ आगे चल के क्या होता है। असली कहानी यही है कि ये झगड़ा लड़ाई जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के बेटा नेक मोहम्मद साहब के लड़का मोहम्मद शरीफ लहेरी को सरपल्लो बाजार पर पीटता है तो मेरा चाची का सगा भतीजा है तो इसको लेकर कुछ बोलता है। इसके बाद विवाद केस मुद्दा करने जिला अदालत जाकिर लहेरी उर्फ रेबी 2 मुद्दा करता है। अंशधर्ता साल 2074, दूसरा महीना 12 तारीख को, दिन फ्राइडे जुम्मा, तारीख 26 मई 2017। दूसरा मुद्दा करता है बंडा पत्र वदर दर्ता बदर 2075 साल पहला महीना 20 तारीख, दिन जुमरात 3 मई 2018 को ये दूसरा मुद्दा करता है। अंशधर्ता जो पहला मुद्दा करता है उसमें वादी का नाम जिला मोहतरी सरपल्लो गाविस वार्ड नंबर 7 हाल मनरा वार्ड नंबर 7 में बसने स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी को छोरा वर्ष 46 को जाकिर लहेरी। इसके बाद इसमें साक्षी का नाम इस तरह का है इसराइल अंसारी, ताहिर अंसारी, ओहिद लहेरी और इसराफिल अंसारी। प्रतिवादी यानी इस मुद्दे का विपक्ष जिला मोहतरी सरपल्लो गाविस वार्ड नंबर 7 हाल मनरा वार्ड नंबर 7 में बसने स्वर्गीय सफीद लहेरी को श्रीमती वर्ष 38 की जरीना खातून यानी मेरे माता मेरे वालदा और स्वर्गीय बिकाव लहेरी को 35 वर्ष को हमीद लहेरी और हमीद लहेरी की श्रीमती 39 वर्ष की हलीमा खातून। 3 विपक्ष यानी मेरे वालदा माता मेरे चाचा और मेरे चाची। इंटरेस्टेड बात गौर से सुनिए कि विपक्ष में जो मेरे तरफ से साक्षी में बैठा है उसका नाम कुछ इस तरह का है कासिम अंसारी। आप देख सकते हैं कासिम अंसारी विरोध में है। अब दूसरा मुद्दा बात कर लेते हैं। बंडा पत्र वदर दर्ता वदर ये मुद्दा करता है साल 2075 पहला महीना 20 तारीख, इंग्लिश तारीख 3 मई 2018 को। इसमें वादी जिला मोहतरी सरपल्लो गाविस वार्ड 7 हाल मनरा वार्ड 7 में बसने स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी को छोरा वर्ष 46 को जाकिर लहेरी। इसमें साक्षी प्रमाण लिखा हुआ है इसराइल अंसारी र तूफानी अंसारी। इसमें मेरा विरोधी यानी मुद्दा करता वादी के तरफ से जाकिर लहेरी उर्फ रेबी और इसमें 2 गवाही उनके इसराफिल अंसारी और तूफानी अंसारी बसते हैं। अब प्रतिवादी में देख लीजिए जिला मोहतरी सरपल्लो गाविस वार्ड 7 में बसने स्वर्गीय बिकाव लहेरी को वर्ष 42 को हमीद लहेरी ए बसने स्वर्गीय सफीद लहेरी को श्रीमती यानी इसमें मेरे पिता मेरे वालिद का भी नाम है सफीद लहेरी उनके पत्नी यानी मेरी माता 42 वर्ष की जरीना खातून। इसमें भी देख लीजिए वार्ड 7 में बसने स्वर्गीय बिकाव लहेरी को 42 वर्ष को हमीद लहेरी। 3 आदमी यानी मेरे चाचा मेरे वालिद मरहूम स्वर्गीय सफीद लहेरी और मेरे माता माँ जरीना खातून। साक्षी में इसमें बैठते हैं कासिम अंसारी, कासिम नदाफ र मुस्लिम मियाँ धुनिया। 3 आदमी इसमें गवाही तो ये होते हैं। अब इसमें विरोधी मेरे जाकिर लहेरी उर्फ रेबी बंसावली जिला अदालत में पेश करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें स्वर्गीय बावन लहेरी के 3 औलाद दिखा रहे हैं, 3 बेटा। सबसे पहले स्वर्गीय दुखा लहेरी, स्वर्गीय मंगल लहेरी, स्वर्गीय बिकाव लहेरी। स्वर्गीय बिकाव लहेरी के 2 औलाद स्वर्गीय सफीद लहेरी और हमीद लहेरी। हमारे पिता के हमारे माता के भी नाम जरीना खातून और हमारे चाची की नाम हलीमा खातून भी है। स्वर्गीय मंगल लहेरी में निसंतान यानी कोई औलाद नहीं इस तरह के इसमें पेश किया है। दुखा लहेरी को स्वर्गीय दुखा लहेरी के 1 बेटा स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी, उसकी पत्नी फेकिनी देवी और उसके बेटा जाकिर लहेरी जो आपको दिख रहा है। लेकिन इसमें विवाद क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय बावन लहेरी के 3 बेटा है
और दूसरा है, दो है और, तो मेरा दादा स्वर्गीय बिकाऊ लहेरी और हमारे दादा के बड़े भाई स्वर्गीय मंगल लहेरी। मैं 30 साल के हो गया हूँ। मुझे यही मालूम था कि मेरे दादा साहब 2 भाई हैं। तो इसमें जो वंशावली पेश किया, हमने गांव में तमाम बुजुर्ग लोगों के पास गए, पूछे कि क्या है इसकी हकीकत। तो इस तरह की बात कोई नहीं बता रहा है। सब यही कह रहे हैं कि हम लोग दो ही भाई को देखे हैं और 2 ही भाई है, यानी मेरे दादा स्वर्गीय बिकाऊ लहेरी और स्वर्गीय मंगल लहेरी। तीसरा का कोई अता पता नहीं है, गांव के लोग कोई नहीं जानता है। इसमें झूठ कई किस्म के हैं। हमारे दादा का प्रमाण देखिएगा, दोनों दादा का नगीरता, तो उसमें लिखा है उनका पिता का नाम बावन लहेरी बावन मियाँ, यानी मेरे दादा का पिता का नाम क्या है, स्वर्गीय बावन मियाँ बावन लहेरी, इस तरह का है, न कि बावन लहेरी। बहरहाल इसमें भी नाम का फर्क है। अब आइए हम जिस विवाद का असली जड़ है उनका, इसमें तो है स्वर्गीय बावन लहेरी के पहला बेटा दुखा लहेरी। तो दुखा लहेरी के बारे में हम गांव में पूछे तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। अगर इसके बारे में तहकीक किया जाए तो 150 साल पहले मुझे जाना पड़ेगा, और न इसके बारे में मालपोत में कोई दस्तावेज है, न सीडीओ में, जहाँ नगीरता नेपाल का सिटीजन दिया जाता है, न उसमें दर्ज है कोई किस्म का प्रमाण, न मालपोत जहाँ जमीन बेचा खरीदा जाता है, न वहाँ कोई प्रमाण है। तो ये प्रमाण मिला कहाँ से, हम आगे आपको बताते हैं। दूसरा बात कि मियाँ स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी के 2 बेटा है। हमने गांव में पूछा, इसके बारे में तहकीक जानकारी ली, तो गांव का सब आदमी कह रहा है कि स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी के 2 बेटा है, बल्कि इनके 4 औलाद है, 2 बेटी 2 बेटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी के नीचे उनके पत्नी के नाम स्वर्गीय फेकनी देवी लिखा हुआ है और उनके बेटा जाकिर लहेरी उर्फ रेबी है बस। जबकि गांव में हकीकत क्या है, स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी के 4 औलाद, 2 बेटी 2 बेटा है। तो एक बेटा क्यों छुपाया गया, इसके भी हकीकत हम आगे बताते हैं। इसके बाद ये मुद्दा चलता रहा विरोधी और प्रतिवादी के बीच। असली लड़ाई क्या हुआ, इनके आपसी, यानी इनके शादी उनसे, उनका हमारे चाचा का फूफू की शादी उनके घर में। तो इस तरह के रिलेशन के वजह से, आपसी मतभेद, आपसी दरार की वजह से ये लड़ाई तूल पकड़ता गया और बात केस मुकदमे पर आ गई। आपको ये भी बता दूं कि ये मुद्दा अंश, धरता और बंडा बदर का है। तो इस चीज को जानकारी दोहा कतार में मजदूरी कर रहा था, इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं दिया गया, न मेरा चाचा की तरफ से न मेरे माता वालदा की तरफ से। हम पूछे भी कि ये चीज क्या, ये केस वगैरह क्या चीज के है, तो ये इतना ही कहता था मेरे वालदा कि ये लड़ाई झगड़ा इनके आपसी, मेरे विरोधी जाकिर लहेरी उर्फ रेबी के बेटा बेटी और दामाद पुतौ की है, पुतौ के है। तो ये आपसी झगड़ा था, हमको इन सब से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि मेरे जो चाचा चाची या फूफा या फूफी, इन सब से भी ताल्लुक सही से नहीं रहा। मैं इतने वर्ष का हो गया, इन लोगों से सही से कभी न ताल्लुकात, कोई ऐसा संबंध अच्छा कह लीजिए नहीं रहा। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे न मेरे पिता के साथ, न मेरे माता के साथ, न चाचा चाची, सबसे कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है इन लोगों से मतलब ही नहीं, तो फिर इसमें हम लोग शामिल ही नहीं है। इनका झगड़ा आपसी जो हुआ सो यही लोग जिम्मेदार है, हम इसमें है ही नहीं। ये फैसला 2077 नेपाली साल के मुताबिक जिला अदालत मोहतरी प्रमुख न्यायाधीश साल 2077 तीसरा महीना 18 तारीख को सुनाता है। ये फैसला 2 चीजों, 2 राजनामा, 2 रजिस्ट्री यानी जमीन बेचने और खरीदने वाले का 3 पुश्ते नाम जिस प्रमाण के अंदर प्रमाण में उल्लेख है, उसके आधार पे फैसला सुनाया गया। वो क्या है, साल 2061 में हमारे दादा के बड़े भाई स्वर्गीय मंगल लहेरी साहब अपने जमीन बेचते हैं मौजूदा वार्ड सदस्य मनरा सिसवा नगर पालिका 7 के कासिम अंसारी से। इसमें 3 पुश्ते नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्वर्गीय मंगल लहेरी के पिता स्वर्गीय बावन मियाँ स्वर्गीय जूट मियाँ, और दूसरा जमीन स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी अपना जमीन बेचते हैं इसराफिल अंसारी के पिता नेबी अंसारी से। तो उसमें 3 पुश्ते नाम उल्लेख है जो आपको दिख रहा है।
तो इसमें देख सकते हैं कि मियाँ जान के 3 पुश्ते स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी, उनके पिता स्वर्गीय दुखा लहेरी और उनके दादा स्वर्गीय बावन, इस तरह का है। जबकि मेरे दादा के दोनों स्वर्गीय बिकाव लहेरी, स्वर्गीय मंगल लहेरी के 3 पुश्ते में क्या नाम है? पिता स्वर्गीय बावन मियाँ और दादा के नाम जूट मियाँ है, स्वर्गीय जूट मियाँ। तो स्वर्गीय जूट मियाँ, स्वर्गीय बावन मियाँ, स्वर्गीय बिकाव लहेरी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्क क्या है कि एक व्यक्ति का दादा जूट मियाँ है और इनके दादा सिर्फ बावन मियाँ है, बावन लहेरी इस तरह का है। तो एक इंसान का कम से कम 2, और इसमें देखिए उल्लेख क्या है कि बावन लहेरी, स्वर्गीय बावन लहेरी के 3 ठो बेटा है। तो 3 ठो बेटा है, तो 3 ठो बेटा है, तो तीनों का दिखना चाहिए ना कि इनका दादा का नाम क्या है, इनका दादा का नाम है, इनका दादा का नाम क्या है। तीनों है तो तीनों का सेम ही होना चाहिए। तो यही चीज गड़बड़ है कि इनके प्रमाण स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी से मिलाया जा रहा है, जबकि वंशावली में क्या पेश कर रहा है कि स्वर्गीय बावन लहेरी के 3 ठो बेटा है। तो इसके मिलाने के लिए स्वर्गीय दुखा लहेरी के प्रमाण चाहिए जिसमें उल्लेख हो, दिखे कि इनके 3 पुश्ते क्या है। इनके पुश्ते में अगर जूट मियाँ है जैसा कि मेरा दादा दोनों का है, तब जाके मिलता है वाकई में ये सब 3 भाई है, एक ही बाप के 3 औलाद है। तो मैं अपने विरोधी से यही पूछ रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि अगर 3 बेटा है तो इनका दादा का जूट मियाँ की दिखाओ। जूट मियाँ लिखा, इनके दादा स्वर्गीय दुखा लहेरी के पिता का नाम स्वर्गीय बावन लहेरी या मियाँ, उनके दादा का नाम स्वर्गीय जूट मियाँ तो दिखाओ। जो ये फ्रॉड है, गांव में 2000 से ज्यादा जनता है, इन सब जो बुजुर्ग लोग हैं ये बात मालूम ही नहीं है। सिर्फ यही चीज देखा है, यही चीज मालूम है कि हमारे दादा स्वर्गीय बिकाव लहेरी और हमारे दादा के बड़े भाई स्वर्गीय मंगल लहेरी, यही 2 भाई है। और प्रमाण भी इस चीज का नहीं मिल रहा है कि स्वर्गीय दुखा लहेरी के दादा जूट मियाँ है कह के। तो एक नाम मिलने से ये चीज साबित नहीं होता है कि किसी बाप के 3 औलाद है कह के। तीन औलाद अगर है तो तीनों का दादा का नाम सेम होना चाहिए, पिता का नाम सेम होना चाहिए। तो ये सब फर्जी और फ्रॉड है। और हम सब का आपसी में अंश बंडा साल 2069 तीसरा महीना 12 तारीख मंगलवार 26 तारीख छठा महीना जून 2012 को ही हो गया। तो ये 2017-18 में मुद्दा करने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास प्रमाण है तो दिखाइए। जिला अदालत में पेश किए गए मेरे विरोधी द्वारा वंशावली, उसमें अपने भाई को छुपाया है। क्यों छुपाया, आइए अब हम हकीकत बताने जा रहे हैं। हमने उस गांव में पहुंचा, बिहार के जिला सीतामढ़ी, विधानसभा परिहार, ब्लॉक परिहार, गांव सिरसिया बाजार। हमने उसके बारे में वहां के स्थानीय लोगों से हमने पूछा, इनके सिटीजनशिप्स को लेकर इनके पास क्या क्या प्रमाण प्रूफ है, यहाँ के नागरिक लिया है या नहीं। तो इसमें ये मुझे जानकारी बताया और मिला कि इनके पास भारतीय तमाम प्रूफ है, प्रमाण सिटीजनशिप ले लिया है। उसके बाद हमने वोटर लिस्ट में इनका नाम खोजना शुरू किया। हम खोजे तो हमको मिला जुमा लहेरी, इनकी पत्नी रहीमा खातून और इनके 2 बेटा और पुतौह सबका एक ही साथ लिस्ट में नाम है जो आप देख रहे हैं। इनके 2 बेटे हैं, तो एक तो बेटा डेथ कर गए हैं और छोटा वाला बेटा है अकबर लहेरी के बारे में भी हम स्थानीय लोगों से पूछा तो ये इनके बारे में कहा कि ये दुबई गए, तो दुबई गए थे तो इनके पास पासपोर्ट भी होगा। तो इनके पास भी पासपोर्ट है और वोटर लिस्ट जो हमने निकाला है तो आपको दिखा भी रहा हूँ। जुमा लहेरी के पास नेपाल के सिटीजनशिप है, नागरिकता, पासपोर्ट बनाया है नेपाल से और ये सऊदी अरब मजदूरी किया है। इनके पत्नी के नेपाल के सिटीजनशिप, नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम है जो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ इनके। तो एक ही परिवार के 2 देश के पासपोर्ट कैसे हो सकता है? ये तो अपराध है। तो अब हमने इन तमाम फ्रॉड और तमाम झूठ को बेनकाब करने के लिए हमने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है इंसाफ पाने के लिए। हमने 2077 नेपाली साल के मुताबिक जो फैसला हुआ था मेरे खिलाफ, रिपीटिशन यानी फिर से उस केस को सुनवाई किया जाए, मैंने फैसला बदर मुद्दा चलाया और जो मेरा जमीन ले लिया गया है 3 कट्ठा 1 दूर में से आधा 15.5 दूर, उस पर
और 12.5 धूर में से आधा 6.25 धूर, उन सब पर हमने लिखित बदर मुद्दा चलाया हो और तीसरा जलसाजी मुद्दा चलाया हो, क्योंकि ये तमाम जलसाजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दादा का नाम स्वर्गीय जूट मियाँ है, उनके बेटा का नाम स्वर्गीय बावन मियाँ है और हमारे दादा साहब का नाम स्वर्गीय बिकाऊ लहेरी है और हमारे दादा का बड़े भाई स्वर्गीय मंगल लहेरी है। तो इस तरह का असली वंशावली हम लोग का है। लेकिन ये लोग क्या किया है, फ्रॉड की वंशावली में बताया है कि स्वर्गीय बावन लहेरी का 3 बेटा औलाद है और प्रमाण किससे मिल रहा है, उनके बेटा स्वर्गीय दुखा लहेरी से 3 पुश्ते में जाके 52 मिल रहा है। जबकि एक चीज किसी का मिल जाए, नाम सेम हो, तो इससे साबित नहीं होता कि वो उनका बेटा है या इनके नाता में पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमारे सरपल्लो गांव में मनरा सिसवा नगर पालिका 7 में एक नाम के कई व्यक्ति है, कासिम नाम के 4 व्यक्ति है मेरे गांव में। तो क्या एक नाम तो 4 आदमी को मिल रहा है, तो क्या कल होके 20 साल 30 साल बाद में उनके औलाद अदालत में केस कर सकता है, मुद्दा डाल सकता है कि इनका नाम सेम मिल रहा है तो इनका जमीन घरारी जायदाद है, हमको मिलना चाहिए, इस तरह के मुद्दा कर सकता है क्या? हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि एक नाम से किसी का औलाद या बेटा या बाप साबित नहीं कर सकते जब तक 2 चीज न मिल जाए। जैसे कि हम लोग खुद, हमारे दादा साहब के 10 पोता पोती है, यानी 6 पोता 4 पोती, हम 4 भाई है 2 बहन, हमारे चाचा के 2 बेटा 2 बेटी है, तो उनके 2 बेटा बेटी के बाप का नाम दादा का नाम वही रहेगा। हम लोग 4 भाई है 2 बहन, 6 भाई बहन का बाप का दादा का नाम सेम ही रहेगा। तो ये जो कह रहा है जिला अदालत में वंशावली पेश किया है कि बावन लहेरी का 3 बेटा है, तो ये तो झूठ हो गया ना। अगर है तो झूठ मियाँ दिखाइए। हम विरोधी से, हम जाकिर लहेरी उर्फ रेबी से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर तू सच है, अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है तो इस चीज का प्रूफ दिखाओ कि स्वर्गीय दुखा लहेरी का बाप का नाम स्वर्गीय बावन लहेरी है कि नहीं और उनके दादा स्वर्गीय दुखा लहेरी के दादा स्वर्गीय जूट मियाँ है कि नहीं। अगर है तो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं दिखाओ, तुम्हारे पास है ही नहीं तो दिखाओगे क्या? तो ये झूठ फ्रॉड है, इसका जवाब देना चाहिए हमको। जिला अदालत से, नेपाल के संविधान से, हमको नेपाल के संविधान पर, हमको न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमसे इंसाफ किया जाएगा, हमको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़। इस तमाम लड़ाई में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदमाशी कह लीजिए खचराई हमारे चाचा का है, क्योंकि इन्होंने साल 2012 में दादा वाला तमाम जमीन को 2 भाइयों में बांटा, अलग किया, छुटिया लिया। और उसके बाद ये विरोधी स्वर्गीय मियाँ जान लहेरी के बेटा जाकिर लहेरी उर्फ रेबी 2017 में मुद्दा करता है, तो इन्होंने अदालत में जवाब देता है कि ये लोग हमारे नाता में नहीं पड़ता, ये लोग हमारा कोई नहीं है, बल्कि ये वंशावली जो बना के पेश किया है ये झूठ है, ये गलत है, इस तरह की बात की। अभी हमने जो मुद्दा किया है तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो जाकिर लहेरी उर्फ रेबी हमारा भतीजा है। तो बताइए किस तरह का मतलब फ्रॉड। तो इसलिए इन पर भी जलसाजी मुद्दा हम चलाए हैं। और सबसे बड़ा फ्रॉड ये भी है कि ये लोग इतने सच्चे हैं, हमारे चाचा इतने सच्चे हैं, तो इनके नाम से जो भी जमीन सब है वो सब फूफू के नाम पर कर दिया गया है। मतलब दूसरे घर के दूसरे व्यक्ति के नाम पर अपना जमीन क्यों किया है? क्या ये आदमी फ्रॉड नहीं कर रहा है?